विद्यार्थियों 14.1 प्रश्नावली प्रायिकता 10वीं कक्षा की। तो इसमें यह है हमारा 25वां सवाल। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। पहला भाग दे रखा है 25 सवाल का, लिखेंगे यहाँ पर हल। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम दो चित, दो पट या प्रत्येक एक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो लिखेंगे सबसे पहले भाग में भाग 1 दिया है। क्या दिया है हमारे पास? दिया है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। दो सिक्कों को उछालने के कुल परिणाम कितने होंगे? दो सिक्के हैं तो 2 गुणा 2 4 परिणाम होंगे। तो एच, एक बार एच भी आ सकता है और एक बार टेल भी आ सकता है, एक बार टेल और हेड भी आ सकता है, यानी चित और पट भी आ सकता है, एक बार चित और पट दोनों आ सकता है। तो टोटल 4 परिणाम होंगे। कितने होंगे यहाँ पर परिणाम? तो कुल परिणाम तो बराबर 4 परिणाम। तो यदि कह रहा है इसके संभावित परिणाम है दो चित, दो पट प्रत्येक बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/4 है। तो अगर इसकी बात देखी जाए तो कुल परिणाम 4 आ गए हमारे पास। तो इसलिए अगर दो चित आने की प्रायिकता लिखेंगे, दो चित आने के दो चित यानी बोले तो हेड चित आने की प्रायिकता, दो चित आने के संभव परिणाम तो यहाँ पर एक है, तो इसलिए दो चित आने की प्रायिकता संभव परिणाम बटे कुल परिणाम हमारे 4 हैं, तो 1/4 आ रही है। या पट भी कह रहा है इसमें, तो चित आने की वर्ग 1/4 आ रही है। उसी प्रकार तथा दो पट आने के संभव परिणाम, तो दो पट कितने हैं हमारे पास? एक बार ये चल रहे, दो बार एक ही मान आ रहा है, तो बराबर संभव परिणाम 1। तो दो पट आने की प्रायिकता क्या होगी? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम 1/4। तो यहाँ पर कहीं पर भी 1/3 नहीं आ रहा है, तो इसलिए दिया हुआ कथन असत्य है। तो लिखेंगे इसलिए भाग 1 दिया हुआ तर्क जो है असत्य है। तर्क असत्य है, भाग 1 का तर्क असत्य है होगा आंसर हमारा। तर्क असत्य है क्योंकि 1/3 कहीं पर भी नहीं आ रहा। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे भाग की। दूसरे भाग में दूसरा भाग क्या कहता है इसका? यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम है, विषम संख्या एक सम संख्या, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। तो लिखेंगे यहाँ पर 25वें का भाग 2
प्रश्नानुसार एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो संभावित परिणाम एक विषम संख्या। तो इस क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि पासे पर संख्याएं बराबर होती हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक 6 होती हैं, 6 संख्या होती हैं। सबको हमने मंझली ब्रैकेट में रख लिया। तो इसलिए सम संख्याएं कितनी होंगी हमारे पास 2 4 6 2 4 6 और विषम संख्या 1 3 5। तो ये हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो अगर देखा जाए तो सम संख्याओं के कुल परिणाम संभव परिणाम जो है 3 है और विषम संख्याओं के भी संभव परिणाम 3 है। तो लिखेंगे एक सम संख्या होने की विषम संख्या ज्ञात करने की प्रक्रिया लिखेंगे। इसलिए सम संख्या होने की प्रायिकता बराबर किसकी होती है संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं ऑलरेडी सम संख्या होने के 3 है और कुल परिणाम हमारे पास पासे पे संख्या कितनी है 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 तो पासे की संख्या 6 है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं सम संख्या कितनी है। तो कुल परिणाम भी ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, हमें पता होना चाहिए कुल परिणाम 6। तो इसलिए यहाँ पर सम संख्या ऑलरेडी रखी है 3, हम चाहे तो इसको संभव 3 करके भी लिख सकते हैं संभव संख्या करके, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है तो ऑलरेडी 1 2 3 होती हैं, 3/6 कर देंगे तो मान आ गया 1/2। तो सम संख्याओं की प्रायिकता 1/2 है। इसीलिए विषम संख्या होने की प्रायिकता इसके लिए भी कुछ संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। इसके भी संभव परिणाम कितने हैं 1 2 3 और कुल परिणाम 6। तो मान क्या आएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो 1/2। तो हाँ ये कथन सत्य है। तो लिखेंगे अतः ये तर्क जो दिया है ये सत्य है। तो तर्क भाग 2 का जो तर्क है तर्क सत्य है। तो है यही होगा हमारा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हमारी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। ये 25वीं 10वीं कक्षा का हमने पूरा मैथ कंप्लीट करा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।